एक औरत एक लड़की के पास जाती है और एक डंडा उठाकर उसे बहुत कुछ बोलती है। वहीं दूसरी औरत उसे रोकती है और बोलती है, मत मारो मेरी बेटी को, उसे दर्द हो रहा है। हट मेरे सामने से, वरना तू भी मेरे हाथ से नहीं बचेगी। तभी औरत वहाँ पर खड़े आदमी के पैरों में गिरकर रोने लगती है। मेरी बेटी को बचा लो, वरना वो उसे मार डालेगी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो आपकी बेटी है। जिस पर वो आदमी उसे धक्का देता है और गुस्से से कहता है, हट जा यहाँ से, तू और तेरी ये बेटी मेरे किसी काम के नहीं है। मुझे तुम दोनों से नफरत है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ। अरे किस बात की पत्नी? तेरा मुझसे कोई संबंध नहीं है। मुझे मेरे पिताजी ने जबरदस्ती बांध दिया था और ये बेटी मेरे सिर का बोझ है। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और मारो इसे। ये सुनकर चांदनी काफी खुश हुई और उसने कहा, आज तो मारकर बहुत मजा आया है। अगर इस तरह रोज मारने को मिल जाए तो बात ही क्या है। अगर तुम यही चाहती हो तो तुम्हें रोज इन दोनों की खाल उधेड़ने दूंगा। वैसे भी ये दोनों किसी काम की नहीं है। मर जाए तो ही अच्छा है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं पिताजी? आप इस औरत के लिए हम लोगों से इस तरह व्यवहार कर रहे हैं। तेरी इतनी हिम्मत! तुझे पता नहीं है बड़ों से किस तरह बात की जाती है। ये तेरी दूसरी माँ है। ये मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ सिर्फ एक ही है और मैं सिर्फ उसी की बात मानूंगी, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। अच्छा, तो ऐसी बात है। लगता है इतनी मार खाने के बाद भी तुझे होश नहीं आया। रुक, तुझे तो मैं बताता हूँ। ये कहकर मुकेश ने फिर से डंडा उठा लिया, जिस पर सीमा बीच में आई और बोली, नहीं नहीं, आप राधिका को मत मारिए, मैं इसे समझाती हूँ। आप जो कहेंगे मैं वही करूँगी। इसी में तुम दोनों की भलाई है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें चांदनी की सारी बातें माननी पड़ेगी, वो जो भी कहे। अगर मुझे पता लगा तुमने चांदनी की बात नहीं मानी तो उसी दिन तुम लोगों का आखिरी दिन होगा। ये सुनकर राधिका काफी दुखी होती है और इसके बाद चांदनी मुकेश को लेकर वहाँ से चली जाती है। जिस पर सीमा राधिका से कहती है, बेटी तुझे बहुत दर्द हो रहा होगा, ला मैं तेरे जख्मों पर मलहम लगा देती हूँ। नहीं नहीं माँ, मलहम की जरूरत नहीं है। आखिर पिताजी हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं, जबकि आप उनकी पत्नी हैं। मुझे पता है बेटी, पर ये शादी उनकी मर्जी के खिलाफ हुई थी। इसी वजह से वो हम दोनों पर इतना अत्याचार करते हैं, क्योंकि उनकी पहली मोहब्बत चांदनी थी, जिससे उन्होंने बाद में शादी कर ली। ये सुनकर राधिका भी काफी दुखी हो जाती है, क्योंकि उसे पता था मुकेश उस पर और सीमा पर बहुत अत्याचार करता था। एक दिन राधिका खाना बना रही थी, तभी उसने चांदनी को कहते हुए सुना, बस एक बार मेरा काम हो जाए, फिर मैं इस मुकेश की तरफ देखूंगी भी नहीं। मुझे इससे नहीं बल्कि इसके पैसों से मतलब है। ये सुनकर राधिका काफी हैरान हुई और बोली, हे भगवान, इसका मतलब ये औरत मेरे पिताजी के पैसों के पीछे पड़ी है, ना कि मेरे पिता के। मुझे अपने पिताजी को ये बात बतानी पड़ेगी। शाम को जब मुकेश घर पर आया तो राधिका ने उससे कहा,
पिताजी, मुझे आपसे बात करनी है। क्या बात करनी है, जल्दी कहो। पिताजी, ये औरत आपके पैसे के पीछे पड़ी हुई है, ये आपसे प्यार नहीं करती। ये सुनकर चांदनी काफी ज्यादा हैरान हुई और बोली, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठ बोल रही है। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ पिताजी, मैंने अपने कानों से सुना है। ये किसी से बात कर रही थी और कह रही थी कि बस इसे पैसों से मतलब है। हे भगवान, ये लड़की कितना झूठ बोलती है। मुझे नहीं पता था ये मुझे आपसे दूर करने के लिए ऐसी चाल चलेगी। मैं भला चाल क्यों चलूंगी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। तभी वहाँ पर सीमा आई और बोली, क्या हो रहा है ये सब? ये तुम अपनी बिगड़ी हुई बेटी से पूछो। ये चांदनी पर झूठा इल्जाम लगा रही है। नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। ये औरत सिर्फ पिताजी के पैसों से प्यार करती है। बेटी, इस तरह किसी पर इल्जाम लगाना अच्छी बात नहीं है। नहीं नहीं माँ, मैं सच कह रही हूँ। लगता है तू इस तरह नहीं मानेगी। तुझे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये कहकर मुकेश एक डंडा उठाता है और राधिका को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी सीमा मुकेश से कहती है, मत मारिए राधिका को, ये आपकी बेटी है, अगर उसे कुछ हो गया तो। ओहो, तो तुम अपनी बेटी को समझाती क्यों नहीं? अगर आगे से इसने ऐसा कोई भी काम किया तो मैं इसे मार डालूंगा। अब ले जाओ इसे। ये सुनकर सीमा राधिका को वहां से कमरे में ले आती है और दुखी होकर कहती है, तुमने ऐसा क्यों कहा बेटी? तुम्हें पता है ना, तुम्हारे पिताजी उस औरत के बारे में कुछ भी नहीं सुन सकते। पर माँ, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, उस औरत ने खुद ये बात कही थी। बेटी, मुझे नहीं पता चांदनी ने क्या कहा है और क्या नहीं, पर मैं तुमसे यही कहूंगी, इन सब से दूर रहो। जो होगा तब देखा जाएगा। अपनी माँ की बात सुनकर राधिका काफी दुखी होती है और फिर सीमा से कहती है, अगर ऐसी बात है माँ, तो अब मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? नहीं नहीं, तुम घर छोड़कर मत जाओ। क्यों नहीं जाऊं? अगर यहाँ पे रहूंगी तो हमें इन लोगों के अत्याचार सहने पड़ेंगे। मैं तो आपसे भी कहती हूँ कि आप भी मेरे साथ चलिए, इसी में हम लोगों की भलाई है। ये सुनकर सीमा सोच में पड़ गई। काफी देर सोचने के बाद उसने कहा, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। ठीक है, कल सुबह ही हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। अगली सुबह सीमा और राधिका घर छोड़कर चली जाती हैं। वहाँ से आने के बाद वो लोग जंगल में इधर उधर भटकने लगती हैं। वहीं सीमा काफी ज्यादा थक गई थी और उसने राधिका से कहा, बेटी, अब मुझसे चला नहीं जाएगा, मैं बहुत थक गई हूँ। आप परेशान मत होइए, आप यहीं पर बैठिए। इसके बाद वो लोग एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी अचानक राधिका को एक आदमी की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो थोड़ी हैरान हो जाती है। अरे माँ, ये कौन चिल्ला रहा है? पता नहीं बेटी, ऐसा लग रहा है जैसे किसी को मदद की आवश्यकता है। हाँ हाँ, चलिए माँ, हम लोग उसी तरफ चलते हैं। इसके बाद राधिका और सीमा उसी तरफ चली गई जिधर से आवाज आ रही थी। तो वहाँ पर एक राजकुमार घायल पड़ा हुआ था। राजकुमार को घायल देखकर राधिका ने कहा, अरे माँ, ये तो कोई घायल लग रहा है।
हाँ बेटी, देखने में तो राजकुमार लग रहा है, पर इसे घायल किसने कर दिया? ये तो हमें नहीं पता माँ, पर अगर हमने इसका उपचार नहीं किया तो ये मर जाएगा। पर हम इसका उपचार कैसे कर सकते हैं? आप ऐसा कीजिए, आप मेरी मदद कीजिए इसे उठाने में, शायद आसपास कोई आश्रम हो। इसके बाद राधिका और सीमा राजकुमार को उठाकर इधर उधर आश्रम ढूंढने लगे। तभी उन्हें एक साधु का आश्रम दिखाई दिया और वो लोग उसी आश्रम में आ गए। जब साधु ने राजकुमार को घायल देखा तो कहा, ये कौन है और तुम लोग इसे हमारे आश्रम में क्यों ले आई हो? साधु महाराज, ये कोई घायल राजकुमार है, हमें जंगल में मिला था, आप इसकी मदद कीजिए वरना ये मर जाएगा। क्या तुम लोग इसे जानती हो? नहीं नहीं साधु महाराज, हम इसे नहीं जानते, बस इंसानियत के नाते हम इसकी मदद कर रहे हैं। ये सुनकर साधु खुश हो जाता है और फिर राजकुमार का उपचार करता है। कुछ देर बाद राजकुमार को होश आया। राजकुमार ने जब राधिका को देखा तो पहली ही नजर में उसे पसंद कर लिया और कहा, मैं यहाँ पर कैसे आया? मेरे पीछे तो दुश्मन लगे हुए थे। हम लोग आपको यहाँ लेकर आए हैं, आप हमें घायल मिले थे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों ने मेरी मदद की। अरे बेटा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ये तो हमारा कर्तव्य था। ये सुनकर राजकुमार काफी खुश हुआ और बोला, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं, हम लोग घर छोड़कर आ गए क्योंकि मेरा पति हम दोनों पर बहुत अत्याचार करता था। ये सुनकर राजकुमार थोड़ा हैरान हुआ, जिस पर साधु ने कहा, इन्होंने तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हें इनका एहसान चुकाना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साधु महाराज, आप हमारे साथ महल में चलिए। नहीं नहीं, आप ये क्या कह रहे हैं? हम भला आपके साथ महल कैसे चल सकते हैं? अरे क्यों नहीं चल सकते हो? तुम लोगों ने मेरी मदद की है, इसलिए तुम लोगों को मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। ये सुनकर सीमा और राधिका थोड़ी हैरान हो जाती है और फिर वो लोग राजकुमार के साथ महल आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ मुकेश की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है, जिसे देखकर चांदनी मुंह बनाकर कहती है, अरे ये इस आदमी की तबीयत कैसे खराब हो गई? अब मैं क्या करूं? अरे चांदनी, जल्दी से मेरे लिए दवाई ले आओ, वरना मैं मर जाऊंगा। हाँ हाँ, अभी लेकर आती हूँ। ये कहकर चांदनी दवाई लेने चली गई और बोली, हे भगवान, जल्द से जल्द मुझे इसके पैसे लेने चाहिए, वरना अगर ये मर गया तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। इसके बाद चांदनी दवाई लेकर आती है और मुकेश को देते हुए कहती है, आप जल्दी से ठीक हो जाइए, आप इतने बीमार कैसे हो गए? पता नहीं, जब से सीमा राधिका गई है तभी से मेरी तबीयत खराब रहने लगी है। क्या आपको उनकी याद आ रही है? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्या तुम मेरा सिर दबा दोगी? ये आप क्या कह रहे हैं? मुझसे ये सब काम नहीं होगा। अरे अरे, पर मेरी सेवा कौन करेगा? तुम ही तो हो इस समय मेरे पास। तो क्या हो गया? मैं आपकी नौकर नहीं हूँ, मुझसे ये सब नहीं होता है।
जब तक सीमा और राधिका थी तब तक सब वही करती थी। ये कहकर चांदनी वहाँ से मुंह बनाकर चली गई, जिस पर मुकेश काफी ज्यादा दुखी हुआ और बोला, हे भगवान, मुझे चांदनी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। आह, 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 मैंने इस औरत के चक्कर में अपनी पत्नी और बेटी पर कितना अत्याचार किया। आह, आह। और अगली सुबह जब मुकेश चारपाई से उठा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि चांदनी मुकेश के सारे पैसे लेकर भाग गई थी, जिसे देखकर मुकेश ने कहा, हे भगवान, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। ये औरत तो मेरे सारे पैसे लेकर भाग गई। अब मैं क्या करूं? ये कहकर मुकेश काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसने कहा, लगता है ये सब मुझे मेरे बुरे कर्मों का फल मिल रहा है। मैंने अपनी पत्नी और बेटी पर बहुत अत्याचार किए थे। ये कहकर मुकेश जोर जोर से रोने लगता है। वहीं दूसरी तरफ राधिका और सीमा आराम से महल में रह रहे थे। वो लोग महल के थोड़े बहुत काम कर लिया करते थे। ज्यादातर राधिका राजकुमार के साथ ही रहती थी। वैसे तुम्हें घर के सारे काम आते हैं। तुम खाना भी काफी अच्छा बना लेती हो। हाँ, क्योंकि घर पर मैं और माँ ही खाना बनाया करते थे। वैसे आखिर तुम्हारे घर की क्या कहानी है? क्या तुम मुझे बताना चाहोगी? मेरे घर की कहानी बहुत अनोखी है, मैं आपको नहीं बता सकती। कोई बात नहीं, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम्हारा कभी मन हो तो मुझे बता देना। ये सुनकर राधिका मन ही मन मुस्कुरा दी, क्योंकि उसे भी राजकुमार पसंद आने लगा था। एक दिन सीमा राजा के कक्ष में काम कर रही थी। तभी अचानक राजा पर एक औरत ने हमला कर दिया, पर सीमा बीच में आ गई और खुद घायल हो गई। ये देखकर राजा काफी हैरान हुआ और उसने औरत हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तू मुझ पर वार करेगी? तुझे किसने भेजा है? वही चिल्लाने की आवाज सुनकर वहाँ पर राजकुमार और राधिका भी भागकर आ जाते हैं। जब राधिका अपनी माँ को घायल देखती है तो वो काफी दुखी होती है। माँ, ये आपको क्या हो गया है? पिताजी, ये सब क्या हो रहा है? जल्दी से इसे कारागार में डालो। ये मुझे मारने आई थी, पर सीमा ने मुझे बचा लिया और खुद घायल हो गई। क्या माँ ने आपको बचाया है? हे भगवान, जल्दी से कोई वैद्य को बुलाओ। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं अभी वैद्य को बुलाता हूँ। इसके बाद राजकुमार वैद्य को बुलाकर लाया और उसने सीमा का उपचार किया। राधिका काफी ज्यादा दुखी थी और जोर जोर से रो रही थी। हे भगवान, मेरी माँ को बचा लीजिए। अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। राधिका को इतना दुखी देखकर राजकुमार भी थोड़ा परेशान था और उसने राजा से कहा, पिताजी, आपको तो कुछ नहीं हुआ? नहीं नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर मुझे सीमा के लिए बहुत बुरा लग रहा है। आप सही कह रहे हैं। राधिका काफी ज्यादा दुखी है, क्योंकि उसकी माँ के सिवा उसका कोई नहीं है। तुम चिंता मत करो। अगर सीमा मर गई तो मैं राधिका की शादी तुम्हारे साथ कर दूंगा। जब ये बात सीमा को पता लगी तो उसने राधिका से कहा, बेटी, तू मेरी इतनी चिंता मत कर, मुझे मर जाने दे। ये आप क्या कह रही हैं माँ? नहीं नहीं, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी।
नहीं बेटी, इसी में हम दोनों की भलाई है। अगर मैं मर गई तो तेरी शादी राजकुमार से तभी हो जाएगी और तू आराम से रह सकेगी। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। मैं अपने स्वार्थ के लिए आपको मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगी। वही राजकुमार बाहर ये सब सुन रहा था और उसने अपने आप से कहा, मुझे नहीं पता था सीमा अपनी बेटी से इतना प्यार करती है। अगर वो यही चाहती है तो मैं उनकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा, क्योंकि इनका हमारे ऊपर कर्ज हो गया है। ये कहकर राजकुमार राजा के पास आया और बोला, पिताजी, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ हाँ, बताओ राजकुमार, क्या हो गया? तुम इतने परेशान क्यों हो? पिताजी, मैं राधिका से शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम राधिका से शादी? यूं अचानक क्या हो गया? कुछ नहीं हो गया, बस मैं राधिका से शादी करना चाहता हूँ। वैसे भी उसने मेरी जान बचाई, उसकी माँ ने आपकी जान बचाई है, तो इतना तो फर्ज है ही मेरा। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं? वैसे भी राधिका मुझे पसंद है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये सुनकर राजकुमार काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो राधिका के पास आता है और उससे कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरी माँ को कुछ न हो। पर बेटा, मैं ये नहीं चाहती हूँ। अगर मैं मर जाऊंगी तो कम से कम मेरी बेटी की शादी तुमसे तभी हो जाएगी। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं माँ जी? मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। ये सुनकर राधिका काफी हैरान हुई और बोली, ये आप क्या कह रहे हैं राजकुमार? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ और कल ही हमारी शादी होगी। ये सुनकर सीमा काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार, जो आप मेरी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हो गए। आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ जी? वैसे भी आप लोगों की वजह से ही आज हम लोग जिंदा हैं। वही राधिका भी काफी ज्यादा खुश थी और अगले दिन उन दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद सीमा काफी खुश होती है और कहती है, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरी बेटी ने अब तक जो कुछ भी दुख सहा था, अब वो नहीं सहेगी। मैं आपकी बेटी को कभी भी दुखी नहीं रखूंगा। आपको मुझ पर भरोसा तो है ना? हाँ हाँ, मुझे आप पर पूरा भरोसा है राजकुमार। तभी वहाँ पर मुकेश आ गया। मुकेश को देखकर राधिका और सीमा बुरी तरह हैरान हो गई। मुकेश काफी दुखी था और उसने राधिका और सीमा से कहा, मुझे माफ कर दो तुम दोनों, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तुम इन्हें जानती हो क्या? हाँ हाँ, ये मेरे पिताजी हैं, जिन्होंने हम दोनों माँ बेटी पर बहुत ज्यादा अत्याचार किया था। नहीं नहीं बेटी, ऐसा क्यों कह रही हो? वो मेरी नादानी थी। मुझे पता लग गया है उस औरत की असलियत क्या है। जब मैंने आपसे कहा था तब तो आपने मेरी बात नहीं मानी थी। हाँ, उस समय मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे तेरी बात माननी चाहिए थी। मुझे नहीं पता था चांदनी सिर्फ पैसों की भूखी होगी। वो मेरे सारे पैसे लेकर भाग गई। ये सुनकर राधिका और सीमा थोड़े हैरान हुए, जिस पर मुकेश ने कहा, मैं चाहता हूँ सीमा मेरे साथ चले।
नहीं नहीं माँ, आप इनके साथ नहीं जाएंगी। पर क्यों बेटी? मैं अब तुम्हारी माँ के ऊपर कोई अत्याचार नहीं करूंगा। मना कर दिया ना, मेरी माँ कहीं नहीं जाएंगी, मेरे साथ ही रहेंगी। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या तुम अपने पिता को माफ नहीं करोगी? नहीं नहीं, आपने माफी वाला कोई काम ही नहीं किए। तभी वहां पर चांदनी आ गई। चांदनी को देखकर वो लोग और हैरान हो गए और चांदनी ने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी जो मैं आपके घर से पैसे लेकर भाग गई थी। तुम यहाँ क्या करने आई हो? चली जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। राधिका, अपने पिता को समझाओ ना। राधिका क्या समझाएगी? मुझे तुम्हारी असलियत पता लग गई है। तुम पैसों की भूखी हो। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। चलिए अब घर चलिए। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जाऊंगा। मैं अपनी पत्नी के साथ जाऊंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आप मुझे माफ नहीं करेंगे? नहीं नहीं, मना किया ना। निकल जाओ यहाँ से। अब तुम्हारी मेरे घर में कोई जगह नहीं है। वही ये सब देखकर राजा और राजकुमार काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे, जिस पर राजकुमार ने कहा, आखिर ये सब क्या हो रहा है राधिका? मैं आपको बताती हूँ राजकुमार, ये मेरे पिताजी हैं और ये उनकी प्रेमिका चांदनी है जो पैसे लेकर भाग गई थी। इन्हीं की वजह से मेरे पिताजी हम लोगों पर बहुत अत्याचार करते थे। ये सुनकर राजा और राजकुमार काफी हैरान हुए और राजकुमार ने कहा, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? निकल जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूँ। नहीं नहीं, माँ तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। मना कर दिया ना, माँ मेरे साथ रहेगी। जब राधिका मना कर रही है सीमा नहीं जाएगी, तो तुम बार बार क्यों कह रहे हो? वही चांदनी ने जब राधिका को राजकुमारी के भेष में देखा तो काफी हैरान हुई और अपने मन में बोली, अरे ये राजकुमारी कैसे बन गई? आखिर ये कैसे हो सकता है? अगर ये राजकुमारी बन गई है तो मुझे यहाँ से मोटी रकम मिल सकती है, पर मैं क्या करूं जिससे मुझे पैसे मिल सके? तभी अचानक उसकी नजर सीमा की तरफ गई और उसने मन में कहा, यही सही रहेगा, अब सीमा ही मेरी मदद करेगी। ये कहकर चांदनी काफी ज्यादा खुश हो गई। वही राधिका ने उन सभी से कहा, मैं आप लोगों से कह रही हूँ, चले जाइए, मेरी माँ आपके साथ नहीं जाएगी। अरे तुम्हारी माँ हमारे साथ क्यों नहीं जाएगी? मुझे अपनी गलती का एहसास है सीमा, तुम तो मेरी बात समझ ही सकती हो। भले कि मैं तुम्हारी सौतन हूँ, पर मैंने तुम्हारा कभी भी बुरा नहीं चाहा है। ये कहकर चांदनी एकदम सीमा की गर्दन को पकड़ लेती है और कहती है, सभी लोग पीछे हट जाओ, वरना मैं इसे मार डालूंगी। ये तुम क्या कह रही हो? अगर मेरी माँ को कुछ भी हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये सब क्या है चांदनी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? ये सुनकर राजकुमार को काफी तेज गुस्सा आ जाता है और उसने चांदनी से कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत? महल में आने के बाद ये सब नाटक कर रही हो? तुम्हें पता नहीं है तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकती। मुझे पता है, जब तक सीमा मेरे पास है तब तक तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते, वरना मैं इसे मार डालूंगी। वही राधिका काफी ज्यादा घबरा गई और बोली,
नहीं नहीं, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी माँ को छोड़ दो। ये हुई ना अच्छी बात। मुझे बहुत सारा धन चाहिए जिससे मैं अपनी जिंदगी आराम से बिता सकूं। तुम तो राजकुमारी बन गई हो, तुम्हारी तो मौज ही है, पर मुझे क्या मिलेगा? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम भी तो हमारे घर पर आराम से रहती थी, पर तुम्हारे मन में लालच है, इसीलिए तुम आज इस तरह घूम रही हो। तो क्या हो गया? मुझे पैसों से प्यार है और किसी से नहीं। तभी मौके का फायदा उठाकर राजकुमार ने चांदनी को धक्का दिया और सीमा को अपने पास कर लिया और सैनिकों को बुलाकर कहा, इस औरत को ले जाओ और कारागार में डाल दो। नहीं नहीं, मुझे कारागार में मत डालो। नहीं नहीं, तुम्हारी यही सजा है। तुमने जो किया है तुम्हें उसके लिए कारागार में ही डाला जाएगा। इसके बाद सैनिक चांदनी को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं और कारागार में डाल देते हैं। वहीं राधिका काफी खुश होती है और कहती है, माँ आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ बेटी, मैं ठीक हूँ। वहीं ये सब देखकर मुकेश राजा और राजकुमार से कहता है, मुझे पता है मैंने बहुत ज्यादा गलतियां की हैं, पर अब मैं सच में सुधरना चाहता हूँ। मुझे सीमा को मेरे साथ ले जाने दीजिए। नहीं नहीं, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। नहीं बेटी, मैं तुम्हारे पिताजी के साथ जाऊंगी। ये आप क्या कह रही हैं माँ? आप इस आदमी के साथ जाना चाहती हैं? इस पर सीमा ने अपनी राधिका का हाथ राजकुमार के हाथ में देते हुए कहा, बेटी मैं बस यही चाहती थी तू हमेशा खुश रहे। सो आज भगवान ने मेरी प्रार्थना पूरी कर दी है। तेरा विवाह राजकुमार से हो गया है। मुझे और क्या चाहिए? और अब मैं तुम लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। ये आप क्या कह रही हैं माँ? आप हम पर बोझ नहीं है। हाँ हाँ, राधिका बिल्कुल ठीक कह रही है। आप हमारे लिए बोझ नहीं है। आज आपकी वजह से ही हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। फिर भी बेटी, बेटी के ससुराल में माँ नहीं रहती है, इसीलिए मैं अपने पति के साथ जाऊंगी। मुझे पता है मेरे पति को अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब वो मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। हाँ सीमा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम्हारे जाने के बाद ही मुझे पता लगा था कि तुम लोगों की अहमियत क्या है। ये सुनकर राधिका सोच में पड़ जाती है, जिस पर राजकुमार उससे कहता है, तुम इतना परेशान मत हो। शायद तुम्हारे पिता को उनकी गलती का एहसास हो गया है, क्योंकि चांदनी की असलियत उनके सामने आ गई है। हाँ हाँ बेटी, राजकुमार बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे तेरे पिता के साथ जाने दे। ये सुनकर राधिका काफी ज्यादा दुखी हो जाती है, जिस पर सीमा कहती है, अरे तू दुखी क्यों हो रही है? मेरा जब भी मन हुआ करेगा मैं तेरे पास घूमने आ जाया करूंगी। और क्या, जब तुम्हारा मन करे तब मुझे बताना। मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दिया करूंगा। ठीक है, अगर आप यही चाहती हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर आप याद रखना, अगर आपने मेरी माँ को चोट पहुँचाई तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। नहीं नहीं बेटी, मुझे एक मौका देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं वो गलती फिर नहीं दोहराऊंगा जो मैंने पहले की थी। ये सुनकर राधिका काफी खुश हो जाती है और फिर मुकेश सीमा को वहाँ से लेकर चला जाता है, जिस पर राजकुमार कहता है, अब तो तुम खुश हो ना? तुम्हारा परिवार फिर से एक हो गया है। हाँ हाँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और अब सभी लोग आराम से रह रहे थे।